चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है बाबू, आपको काउंट करना है। ध्यान से देखिए, तो रेकरिंग है जो देख रहे हैं आप, कै डिजिट पर रेकरिंग है, यहाँ ध्यान से समझिए। तो यहाँ रेकरिंग पहले काउंट करिए, 1 2 3 4, 4 गो पर रेकरिंग है तो यहाँ 4 लिखेंगे, काउंट कर लीजिए। इस पर कै गो पर है, 2 गो पर, तो यहाँ 2 लिखेंगे। और ये कै गो पर है, 1 2 3 4, यानी 4 गो पर। अब आइए यहाँ नॉन रेकरिंग कितने डिजिट पर है, तो यहाँ बाबू एगो पे है, एगो नॉन रेकरिंग है। यहाँ कै गो है, यहाँ 2 गो है। और यहाँ पे बाबू कै गो है, तो यहाँ भी आपका 2 गो है। तो आप समझ गए, इतना पहले काम कर लीजिए। उसके बाद आप डायग्राम बनाइए। तो यहाँ क्या लिखिए, पहले सबसे पहले लिखिए यहाँ कि मैक्सिमम नॉन रेकरिंग डिजिट काउंट। क्या लिखना है, मैक्सिमम नॉन रेकरिंग डिजिट काउंट। पहले इसको आप लिख लीजिए, एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम में तो जितना जल्दी बना लीजिए आपका सवाल बन जाएगा। यहाँ लिखिए रेकरिंग डिजिट के गिनती का एलसीएम, इतना पहले काम कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ क्या, यहाँ हम लिख रहे हैं, वहाँ पे मिनिमम लिखे थे और यहाँ पे हम मैक्सिमम लिख रहे हैं। मैक्सिमम कैरी, यानी मैक्सिमम हम लोग हासिल यहाँ पे लिखेंगे। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, पहले आप डायग्राम बना लीजिए, ध्यान से समझिए। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब हमको लिखना है। देखिए, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा बाबू, सबसे पहला काम आप यहाँ पे फोकस करिए। यहाँ 4 मैक्सिमम नॉन रेकरिंग डिजिट यहाँ काउंट करना है। 2 गो एगो, तो इसमें सबसे अधिकतम कौन संख्या है, तो 2 ही ना है, तो यहाँ लिख दीजिए 2। क्या लिखिएगा, 2। यहाँ 2 लिखिए, यानी यहाँ 2 गो से ज़्यादा नहीं लिखना है। अब देखिए रेकरिंग डिजिट के गिनती का एलसीएम, 4 और 2 और 4 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। यहाँ 4 लिख लीजिए कि आपको याद रहेगा कि यहाँ 4 गो डिजिट से ज़्यादा नहीं लिखना है। और मैक्सिमम कैरी यहाँ हम लिखते हैं 11 गो। कै गो, 11 गो। अब चलिए एक एक करके हम लोग लिखते हैं फटाफट। अब देखिए यहाँ 2 ही डिजिट लिखना है नॉन रेकरिंग, तो यहाँ क्या है 2.46 तो है, ये है 2 गो हो गया ना, ये 2 ठो। अब उसके बाद 46 के बाद कौन डिजिट रिपीट करेगा, 7849 इनफाइनाइट तक, तो इसी को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ लिखिए 7849, 4 गो लिखना है, इससे आगे मत बढ़िए। और यहाँ 11 गो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7849, यही डिजिट रिपीट करते जाएगा, 7849 कै गो हुआ, 4 और 4 8 और 4 12 गो लिख दिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, इनफाइनाइट तक ये बढ़ते जाएगा। अब आइए यहाँ पे दूसरा पे, ये है 0.21। देखिए 21 पर रेकरिंग नहीं है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ 2 ही डिजिट लिखना है। अगर उससे ज़्यादा भी होता तो हम लोग यहाँ रेकरिंग वाला नॉन रेकरिंग दोनों मिला के लिखते, लेकिन 2 गो यहाँ पुराते। अब उसके बाद देखिए, तो यहाँ 21 लिखे, 21 और 72 पर ना रेकरिंग है, यही बढ़ते क्रम में जाएगा, तो यहाँ लिखिएगा 72 4 गो यहाँ। और यहाँ पे कितना 72 ये बढ़ते क्रम जाएगा इनफाइनाइट तक। अब आइए इसको भी हमने लिख दिया। अब आइए यहाँ पे, तो इसको लिखिए। अब आप सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे तो एक ही नॉन रेकरिंग डिजिट है, लेकिन हमको यहाँ 2 गो पुराना है, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग दोनों मिल के हम लोग पूरा मिला के यहाँ पुरा सकते हैं। क्या लिखेंगे, तो 0.7 आप 4 भी लिखेंगे, 7 4, और 4 के बाद क्या है 293, अब फिर डिजिट कौन रिपीट करेगा 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब 4 के बाद यहाँ क्या लिखिएगा बाबू, तो यहाँ लिखिएगा 2934 आ जाएगा, फिर 293
3, फिर 4 आ जाएगा, 2 9 3, फिर 4 आ जाएगा, और ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। तो आप समझ गए होंगे, लिखने खाली आना चाहिए आपको। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि मैक्सिमम नॉन रेकरिंग डिजिट काउंट कर लेना है, यानी जो मैक्सिमम होगा उसको लिख लेना है, और रेकरिंग डिजिट के गिनती का एलसीएम गिन लीजिए, कोई गो है 4 2 4, 3 ठो है, तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए और वहां लिख दीजिए। जितना एलसीएम वहां आएगा उतना डिजिट आपको लिखना होगा। और उसके बाद में यहाँ मैक्सिमम कैरी हम लिए हैं, मिनिमम कैरी से ही बताया है, मैक्सिमम कैरी से ज्यादा आपको स्पष्ट होगा। देखिए कैसे। तो अब आपको क्या करना है, तब आप राइट साइड से आपको ऐड करना है। क्या करना है, राइट साइड से हम लोग ऐड करना स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे, इसको ऊपर ले जाते हैं। अब उसके बाद हम लोग जोड़ना स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, तो हम लोग किधर से, राइट साइड से जोड़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए 4 2 6, 9 6 15 के 5। कलर हम दूसरा लेते हैं कि थोड़ा ज्यादा स्पष्ट आपको समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, ब्लैक लेते हैं, यहाँ ध्यान समझिए। 4 2 6, 9 6 15 के 5, कैरी कितना 1, 7 3 10 4 14, 1 15 के 5, कैरी कितना 1, 9 2 11, 11 8 19, 1 20 के 0। अब देखिए 7 2 9, 9 7 16, 2 19 के 9, हार्सिल 1, 4 2 6, 9 6 15, 1 16 के 6, हार्सिल 1, 7 3 10 4 14, 1 15 के 5, कैरी 1, 9 2 11, 11 8 19, 1 20 के 0, कैरी 2, 7 7 14 2 16, 16 2 18 के 8, कैरी 1, 4 2 6, 9 6 15, 1 16 के 6, कैरी 1, 7 3 10 4 14, 1 15 के 5, कैरी 1, 9 2 11, 11 8 19, 1 20 के 0, कैरी 2, 7 2 9 9, 7 7 14 2 16, 16 2 18 के 8, कैरी कितना 1। अब ये कैरी आगे की ओर बढ़ेगा। क्या, कहां बढ़ेगा, आगे की ओर बढ़ेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ ध्यान दीजिए, इसको लाइन खींच दीजिए। अब आइए, एक कैरी है इसमें से, एक कैरी ये आगे की ओर बढ़ेगा इधर। तो 4 2 6, 9 6 15, 1 16 के 6, कैरी कितना 16 6, कैरी 1, 7 3 10 4 14, 1 15 के 5, कैरी 1, 9 2 11, 8 19, 1 20 के 0, कैरी 2, 7 7 14 2 16, 16 2 18 के 8, कैरी 1। फिर आगे बढ़ेंगे, ये क्या होगा, आगे बढ़ेंगे। यहां ध्यान दीजिए। अब देखिए 4 1 5, 6 5 11, 11 1 12 के 2, कैरी कितना 1, 4 1 5, 6 5 11 12 के 2, हार्सिल 1, 7 2 9, 9 4 13, 13 1 14 के 4, कैरी कितना 1, 2 1 3, और डेसिमल कहाँ, यहाँ। तो ये जो आप बाबू यहाँ लिखे हैं, ये नॉन रेकरिंग डिजिट है, और ये क्या है, रेकरिंग डिजिट है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, थोड़ा सा यहाँ कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। तो इसका देखिए, यहाँ देखिए 905 आया है, तो एक जैसा कहाँ हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा देखिए। हम लोग यहाँ देखने की कोशिश कर रहे हैं। रेकरिंग का मतलब क्या, ये और आगे बढ़ाते कैरी तो ये इससे में आते जाता है। देखिए 8056, 8056, और एक कैरी बढ़ाते तो यहाँ आता 8056 आता, और यहाँ भी आया 8056। यानी जो रेकरिंग है वही रिपीट करते जाता है इनफाइनाइट तक। ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या आंसर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, तो देखिए आंसर लिखेंगे 3.42। ये नॉन रेकरिंग डिजिट है, और रेकरिंग डिजिट क्या है 8056, और इसी पर रेकरिंग पर जाएगा। और 8056 ये बढ़ते क्रम में जाएगा, 8056 ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा 3.42, और रेकरिंग कितना पर होगा 8056, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान कंसेप्ट है। अगर इस कंसेप्ट को आप समझ गए तो समझिए कि एग्जाम में, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में इससे छोटा ही क्वेश्चन पूछता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देख सकते हैं। आपको खाली लिखने आना चाहिए कि मैक्सिमम नॉन रेकरिंग डिजिट कितना होगा, रेकरिंग डिजिट के गिनती का एलसीएम कर लीजिए, और मिनिमम कैरी 3 में जरूर लिखिएगा। क्या, मिनिमम कैरी 3 से कम नहीं, और मैक्सिमम कैरी लिखना है 3 से, जितना आपको अधिक लिखना है लिख सकते हैं आप। तो आप इस कंसेप्ट को समझ गए होंगे।